नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। कार्यक्रम में सबसे पहले बात ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जमीन के अलॉटमेंट रेट नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। अथॉरिटी के इस फैसले को एक बड़े तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अलॉटमेंट रेट नहीं बढ़ने से बिल्डर्स और बायर्स दोनों को फायदा होगा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने दिया गिफ्ट। प्रॉपर्टी बाजार करेगा बूम बूम। नहीं बढ़ेगा जमीन का अलॉटमेंट रेट। बायर्स बिल्डर्स के लिए राहत का सावन। दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी बाजार में लंबे समय से मायूसी का सूखा पड़ा हुआ है। ग्रेटर नोएडा भी इससे अछूता नहीं है। हालात ऐसे हैं कि न तो ग्राहकों में उत्साह है और ग्राहकों के टोटे के कारण बिल्डर्स का सेंटीमेंट भी गिरा हुआ है। मार्केट के हालात से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी वाकिफ है, लिहाजा अथॉरिटी ने ग्रेटर नोएडा में जमीनों के अलॉटमेंट रेट नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। अथॉरिटी ने फैसला लेने से पहले बाकायदा मार्केट का सर्वे करवाया और फिर हालात को देखते हुए ये फैसला किया। इस साल ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किसी भी एरियाज में किसी भी फंक्शनल एरिया मतलब इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और या इंस्टीट्यूशनल किसी में भी रेट्स नहीं बढ़ाए। अलॉटमेंट रेट में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस बार कोई बढ़ोतरी नहीं की है, ये बात सच है। ये तो आपने सुन लिया कि अथॉरिटी ने अलॉटमेंट रेट नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। अब ये भी जान लीजिए कि अलॉटमेंट रेट होता क्या है। प्रोजेक्ट के लिए अथॉरिटी जमीन बेचती है। जिस रेट पर अथॉरिटी जमीन बेचती है उसे अलॉटमेंट रेट कहा जाता है। अलॉटमेंट रेट है कि जो अथॉरिटी है वो बिल्डर को किस रेट पे जमीन ग्रुप हाउसिंग के लिए अलॉट करती है। इनके अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट्स होते हैं, तो उसमें जिस रेट को बिल्डर को अलॉट करेगी फिर बिल्डर उससे अपनी कॉस्टिंग निकाल के अपनी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है और जो कंस्ट्रक्शन की जो उसकी कॉस्टिंग निकाल के उसमें लैंड प्राइस इंक्लूड करके फिर वो बायर को बेचता है। अलॉटमेंट रेट नहीं बढ़ने का मतलब ये है कि बिल्डर्स को जमीन के लिए अथॉरिटी को ज्यादा पैसे नहीं देने होंगे। जानकार मानते हैं कि जब बिल्डर्स को बचत होगी तो उसका असर प्रोजेक्ट की कॉस्ट पर भी पड़ेगा और बिल्डर्स इस फायदे को बायर्स को भी ट्रांसफर करेंगे। लिहाजा फायदा बायर्स को भी होगा और मार्केट का सेंटीमेंट सुधरने की भी उम्मीद बढ़ेगी। अल्टीमेटली घूम फिर के फायदा तो बायर की तरफ ही आना चाहिए, क्योंकि बिल्डर को फायदा होगा, बिल्डर आगे ट्रांसफर करेगा बायर को। ये तो फायदा तो बायर का ही है। प्रॉपर्टी बाजार की मायूसी न केवल बिल्डर्स के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, बल्कि हालात को लेकर अथॉरिटी भी गंभीर नजर आ रही है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का ये फैसला उसकी गंभीरता को भी बयां करता है। पिछले कुछ महीनों में ग्राहकों को लुभाने के लिए बिल्डर्स ने कई ऑफर भी दिए हैं। इन कोशिशों के बीच अथॉरिटी का ये फैसला सूखे पड़े प्रॉपर्टी बाजार पर राहत के सावन से कम नहीं है। ग्रेटर नोएडा से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ग्रेटर नोएडा के बाद अब रुक करते हैं नोएडा का। नोएडा में भी लोगों को मानसून गिफ्ट मिलने जा रहा है। करीब 80% नोएडा के रिहायशी इलाकों में सर्कल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और जिन इलाकों में सर्कल रेट को बढ़ाया जाएगा वहां भी केवल प्लॉट्स पर यह बढ़ोतरी लागू होगी। पूरे नोएडा में फ्लैट्स पर सर्कल रेट नहीं बढ़ेगा। दो तिहाई नोएडा को मिलेगी राहत। यमुना एक्सप्रेसवे के कई इलाकों की भी बल्ले बल्ले। नहीं चलेगा बढ़े सर्कल रेट का चाबुक। 1 अगस्त से लागू होगा नया सर्कल रेट। नोएडा में इन दिनों सर्कल रेट को लेकर खूब कयास लग रहे हैं। लोगों के जहन में सवाल यह है कि सर्कल रेट घटाकर राहत का तोहफा मिलेगा या फिर सर्कल रेट के इजाफे का बोझ उठाना होगा। कई दिनों से इस तरह की अटकलें लग रही थी, लेकिन अब तस्वीर साफ होने लगी है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के बड़े रेजिडेंशियल इलाकों में सर्कल रेट नहीं बढ़ेगा। मई 2016 में यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा अथॉरिटी के अलॉटमेंट रेट बढ़ाए जाने की वजह से नोएडा में सर्कल रेट को कुछ ही सेक्टर्स में बढ़ाया गया है। यानी नोएडा में अपना घर का सपना पूरा करने वालों के लिए ये एक अच्छी खबर है। नोएडा प्रशासन इस बार नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के ज्यादातर सेक्टर्स को मानसून गिफ्ट देने जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 80 से 85% नोएडा में सर्कल रेट नहीं बढ़ेगा।
करीब 15% नोएडा में सर्कल रेट बढ़ाया जाएगा। कुछ सेक्टर्स में केवल रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर ही बड़ा सर्कल रेट लागू होगा। पूरे नोएडा में फ्लैट्स पर सर्कल रेट नहीं बढ़ेगा। एग्रीकल्चरल लैंड, इंस्टीट्यूशनल लैंड और औद्योगिक जमीन को भी सर्कल रेट बढ़ोतरी से मुक्त रखा गया है। यमुना एक्सप्रेसवे के भी कुछ सेक्टर्स में ही सर्कल रेट को बढ़ाया जाएगा। सामान्य रूप से हमारे जो टीम जिन्होंने सर्वे किया उन्होंने पाया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा सामान्य रूप से रियल एस्टेट में डिफरेंट प्रॉपर्टीज में कोई मूल्य वृद्धि कोई नहीं हुई है। पिछले दिनों डीएम की अध्यक्षता में सर्कल रेट को लेकर बैठक भी हुई थी। उसके बाद मार्केट के सर्वे का फैसला हुआ। अधिकारियों का कहना है कि जिन इलाकों में सर्कल रेट में मामूली बढ़ोतरी की जा रही है वहां भी सर्कल रेट नहीं बढ़ता, लेकिन ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि मई 2016 में नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने जमीन के अलॉटमेंट रेट बढ़ा दिए थे। लिहाजा नोएडा के कुछ इलाकों में सर्कल रेट बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा है। मार्केट वैल्यू में वृद्धि न होने को दृष्टिगत रखते हुए अधिकांश क्षेत्रों में सर्कल रेट पिछले वर्ष के रूप में यथावत रखा गया है, कोई चेंज नहीं किया गया। नया सर्कल रेट 1 अगस्त से लागू होगा। नोएडा के बड़े हिस्से में सर्कल रेट नहीं बढ़ाकर प्रशासन ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि इससे रजिस्ट्री के काम में और तेजी आएगी। बीते 3 से 4 महीनों में 80,000 रजिस्ट्रियां हुई हैं। प्रशासन के इस कदम से सबसे ज्यादा फायदा सर्विस क्लास और लोअर मिडिल क्लास को होगा। ये उम्मीद भी की जा रही है कि नोएडा के बड़े हिस्से में सर्कल रेट में इजाफा नहीं होने से नोएडा के प्रॉपर्टी बाजार की मायूसी दूर हो सकती है और मार्केट में हलचल देखने को मिल सकती है। दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 नोएडा। तो वहीं बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का फैसला किया है। इसके तहत आईआईटी जैसे संस्थानों और एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाया जाएगा जो प्रोजेक्ट का मुआयना करेगा। पैनल की हरी झंडी के बाद ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होगा। बिल्डर्स नहीं कर पाएंगे कोई गड़बड़ी। तीसरी आंख से प्रोजेक्ट पर नजर रखेगी अथॉरिटी। पास हुए नक्शे से नहीं हो पाएगी छेड़छाड़। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की भी होगी निगरानी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का थर्ड पार्टी प्लान। बिल्डरों की मनमानी रोकने, बिल्डिंग की अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए, पास हुए लेआउट प्लान से छेड़छाड़ को रोकने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने एक बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अथॉरिटी थर्ड पार्टी से प्रोजेक्ट की इंस्पेक्शन कराएगी। बिल्डरों के खिलाफ शिकायतों को देखते हुए अथॉरिटी ने यह फैसला किया है। साथ ही साथ पब्लिक सेंटिमेंट्स और बाकी शहरों में सर्कल रेट कम करने को भी आधार बनाया जाएगा। अथॉरिटी का कहना है कि बिल्डरों के खिलाफ अक्सर लेआउट प्लान में छेड़छाड़ और घटिया मटेरियल के इस्तेमाल की शिकायतें आती हैं। जब तक बिल्डर की कारगुजारी का पता चलता है तब तक देर हो जाती है और फिर कार्रवाई करने में काफी दिक्कत होती है। उसी को दूर करने के लिए हम लोग ने ये बोर्ड से अप्रूव कराया कि आफ्टर अप्रूवल ऑफ योर बिल्डिंग प्लान्स हम लोग एक तय इंटरवल्स में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराएंगे। अथॉरिटी के थर्ड पार्टी प्लान के तहत आईआईटी जैसे संस्थान प्रोजेक्ट का मुआयना करेंगे और सर्टिफिकेशन के लिए उनकी हरी झंडी जरूरी होगी। कमर्शियल और हाउसिंग दोनों प्रोजेक्ट पर लागू होगा फॉर्मूला। प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन के लिए आईआईटी जैसे संस्थानों और एक्सपर्ट्स का पैनल बनेगा। ये पैनल साइट पर जाकर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक करेगा। पैनल ये भी देखेगा कि लेआउट के मुताबिक काम हुआ है या नहीं। अगर पैनल खामी पाता है तो अथॉरिटी कार्रवाई करेगी। जो नंबर ऑफ सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं आईआईटीज के अलावा, जो हम लोग एक अपना अथॉरिटी की ओर से इम्पैनल्ड स्ट्रक्चरल जो सर्टिफिकेशंस करते हैं उनके एजेंसीज को भी हम लोग एम्पावर कर देंगे। अथॉरिटी के इस कदम का रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स भी स्वागत कर रहे हैं क्योंकि ग्रेटर नोएडा भूकंप के लिहाज से डेंजर जोन में आता है। लिहाजा क्वालिटी कंट्रोल के लिहाज से ये कदम ग्राहकों के फायदे का है। अगर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कोई भी प्रपोजल ऐसा लाती है जिसमें जो वो लोग वहां स्टे करते हैं, जो होम बायर्स हैं, उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कोई भी प्रपोजल आता है तो वो चीज वेलकम होनी चाहिए। अथॉरिटी के थर्ड पार्टी प्लान को लेकर सबसे बड़ी आशंका ये जाहिर की जा रही है कि इससे प्रोजेक्ट में देरी होगी। क्लियरेंस में देरी होने से बिल्डर्स समय पर पोजीशन नहीं दे पाएंगे। कोई भी ऐसा प्रपोजल आ रहा है तो उसमें होम बायर की सेफ्टी तो इंश्योर की जाए, लेकिन साथ में ये भी इंश्योर किया जाए कि जो भी क्लियरेंस हो वो टाइमली हो, क्योंकि होम बायर को एक तरफ हमने सेफ्टी देनी है जो कि बहुत जरूरी है, साथ ही साथ उसको टाइमली हमने घर की पोजेशन भी देनी है।
क्रेडाई ने भी अथॉरिटी को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। इन चिंताओं पर अथॉरिटी का कहना है कि इससे निपटने के उपायों पर विचार कर लिया गया है। इसके लिए पैनल की संख्या का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही इंस्पेक्शन को फ्लोर वाइज न करके प्रोजेक्ट के अलग अलग चरणों में किया जाएगा। अथॉरिटी के इस प्लान का मकसद बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाना है। देखना ये है कि इससे खरीदारों को फायदा होगा और उनके हितों की रक्षा हो पाएगी। ग्रेटर नोएडा से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। वहीं उत्तर प्रदेश में जो छोटे मकान हैं उनकी भी रजिस्ट्री फ्री हो सकती है। पूरी डिटेल एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी 24। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 24। यूपी में छोटे मकानों की रजिस्ट्री फ्री हो सकती है। इस बारे में रायशुमारी के बाद योजना का मसौदा तैयार किया जाएगा। आवास एवं शहरी नियोजन और नगर विकास विभाग से राय मांगी गई है और उसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। यूपी में छोटे मकान लेने वालों के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। दरअसल यूपी में छोटे मकानों की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क पूरी तरह खत्म हो सकता है। यानी छोटे मकान मालिकों को रजिस्ट्री पर एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। सवाल ये है कि स्कीम कितने एरिया वाले मकानों पर लागू होगी। ऐसे तमाम पहलुओं पर रायशुमारी शुरू हो चुकी है। बताया जाता है कि इस मसले पर आवास एवं शहरी नियोजन और नगर विकास विभाग से राय मांगी गई है। रायशुमारी के बाद योजना पर फैसला होगा। राय के आधार पर ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में छोटे मकान लेने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल राज्य सरकार छोटे मकानों की रजिस्ट्री में स्टैम्प शुल्क पर पूरी तरह से छूट देने की तैयारी में है। भले ही यूपी सरकार की स्कीम का मसौदा तैयार होने और उसके लागू होने में भी वक्त लगेगा, लेकिन इस योजना की खबर सुनकर ही लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमको फायदा क्या, मतलब जो जितने कम होगा उतने फायदा होगा। रजिस्ट्री के जो पैसे कम हुए हैं, ये तो बेहतर पहल की है सरकार ने। सरकार की बहुत अच्छी पहल है, इससे काफी राहत मिलेगी। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स भी इस योजना के दायरे में रहेंगी। इन स्कीम्स के तहत बनने वाले मकानों के एरिया और उनकी रजिस्ट्री की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। यहाँ आपको ये बता दें कि यूपी में मौजूदा समय EWS के मकानों की रजिस्ट्री पर छूट की व्यवस्था है। इन मकानों पर 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर रजिस्ट्रियाँ की जा रही हैं। पूरे मामले का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया जाएगा और अगर ये प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो जाता है तो छोटे मकान लेने वालों को एक बड़ी छूट जरूर मिल पाएगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र ठाकुर के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। और इसी के साथ आज प्रॉपर्टी 24 में बस इतना ही। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे आप देखिए